नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल के गैप के बाद कल हम कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। आज का ये पहला वीडियो है शाम का, और हम आप पेंशनर मित्रों से मुखातिब इसलिए हैं कि जो भरोसा आप लगातार जता रहे हैं और जो हम चाहते थे वो हो रहा है। क्योंकि जो हम लोगों के ग्रुप हैं, अब दो ग्रुप हो गए एक के बजाय, एक पेंशनर्स सरस मंच और दूसरा पेंशनर्स फोरम। उसमें आपस में ही परिचर्चा, चैटिंग करके, शेयर करके कंटेंट एक दूसरे को संतुष्टि प्राप्त हो रही है। जो सवाल पूछे जाते हैं उनके भी उत्तर मिलते हैं। प्रायः हमारी उसमें अब कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी, और यही हम चाहते भी थे कि ये सिलसिला चल पड़े और एक सत्यता सामने आ पाए। क्योंकि यूट्यूबर अभी भी कहानी बनाएंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, मोड़ेंगे। डीए एरियर जो 18 महीने का, उसके लिए तरह तरह की कहानी बनाते हैं। कोई लेटर का हवाला दे के, अरे भाई लेटर तो लगातार कहीं कोई न कोई लिखता ही रहता है, तो वो कोई आधार नहीं होता है। और हमने एक झटके में जो बात कही थी कि भाई ऐसा अभी कोई भी सरकार की मंशा नहीं है। हाँ, जितने भी मुद्दे हैं सब नेशनल काउंसिल जेसीएम की मीटिंग में हल होने, और उसकी डेट अभी भी नहीं क्लियर हुई। आप लोगों की सलाह पर, क्योंकि आप लोग हमसे भी बोलते हैं कि भाई ऐसा ट्राई करिए, तो हमने श्री शिव गोपाल मिश्रा जी से, जो कि डॉक्टर कौशल किशोर द्विवेदी जी ने नंबर उनका उपलब्ध करा दिया था, लैंडलाइन ऑफिस का और उनका पर्सनल मोबाइल नंबर, और वो बिल्कुल सही नंबर था। हमने अनेकों बार कोशिश की और एक बार रविवार को सफलता मिली। उन्होंने फ़ोन उठाया। हेलो करने के बाद जब हमने उनको प्रणाम किया, उन्होंने फ़ोन कट कर दिया, और उसके बाद एसएमएस के द्वारा एक मैसेज प्राप्त हुआ कि अभी हम बात करने की स्थिति में नहीं हैं, बाद में बात करना। उसके बाद भी हमने रविवार को तो ट्राई नहीं किया, हमने आज ट्राई किया सुबह, और फ़ोन की घंटी बजी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला। आपको ये बता दें, एक बात कंफर्म हो गई कि वो नंबर सही है, और हम बार बार लगातार ट्राई करते रहेंगे। या तो डेट डिक्लेयर हो जाएगी, हमें मालूम हो जाएगी, नहीं तो हम पहले तो डेट पूछेंगे और उसमें एजेंडा पॉइंट, हालांकि वो एजेंडा पॉइंट संभवतः भेज दिए गए होंगे क्योंकि सरकार की तो उनकी बात चल ही रही होगी, तो हम उनसे कुछ चर्चा जरूर करेंगे, बिल्कुल निडरता से, निर्भीकता से, तर्कों और तथ्यों के साथ। क्यों कि जब हम चर्चा करते हैं तो ठीक है, अगर कोई हमसे बड़ा है पद में या मान सम्मान में, तो हम उसको वो तो जरूर रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन बातचीत में कोई रियायत हमने कभी भी नहीं की और अभी भी नहीं करेंगे। शिव गोपाल मिश्रा जी के जो भी कार्यालय से लेके कहीं भी कोई, या स्वयं वो, हालांकि वो स्वयं हमारा वीडियो क्या देखेंगे, सुन रहे हो तो कम से कम एक बार हमसे वार्ता जरूर करें। क्योंकि हम बार बार लगातार ट्राई अब करते रहेंगे, नंबर हमारे पास है, और इस तरह से या तो आप मना कर दें कि हमसे बात नहीं करना चाहते हैं तो फिर बात अलग है, अन्यथा हम बात जरूर करेंगे। क्योंकि हमारे हिसाब से शिव गोपाल मिश्रा जी वो पिलर हैं जो मजदूरों की समस्याओं का बोझ उठा ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल हल कर सकते हैं, उस बोझ को छत बना सकते हैं। तो हम लगातार प्रयत्नशील हैं और सारी समस्याएं वहाँ उस फोरम में हल हो सकती हैं। कोड वाले भी, क्योंकि कोड के कई मसले हैं, लोगों ने सवाल बहुत पूछे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब मिला जुला के ये रिजल्ट निकल रहा है। तो जो अभी पे कमीशन और डीए एरियर की बात अब हम देख रहे हैं, लोग फिर उछालने लगे हैं, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक के बाद ही कुछ परिणाम सामने आएगा कि क्या सरकार करने जा रही। हालांकि सरकार दिल्ली के चुनाव में उलझी हुई, दिल्ली भले एक आधा राज्य हो, लेकिन चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, और मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव साथ में है, उपचुनाव तो वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन चुनाव तो चलते रहते हैं, मीटिंगें तो भी होती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रयास हम कर रहे हैं। लोगों ने ग्रुप में शामिल होने की बात कही कि हम शामिल होना चाहते हैं, तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको हम बता दें, बहुत ही आसान है। हम डिस्क्रिप्शन में दोनों
ग्रुप का लिंक दे देंगे। आप लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर लें या फिर अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट्स में लिखें। दो ही तरीके हैं भाई। अगर आपको लिंक के द्वारा ज्वाइन करते नहीं बन रहा है तो आप ये तो कहते हैं कि हमें ज्वाइन करना है, आप अपना मोबाइल नंबर वो लिखें जो आपका व्हाट्सएप नंबर, तो हम आपको ग्रुप ज्वाइन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप वो लिंक क्लिक करें, हम इसमें भी दोनों लिंक दे देंगे। जो हमारा पेंशनर्स फोरम वाला है वो केवल और केवल पेंशनरों के लिए है, और वही कंटेंट शेयर करें, चाहे वीडियो हो या आपके विचार हो, केवल पेंशनरों से रिलेटेड, और प्रश्न भी पेंशनरों से रिलेटेड ही पूछे जाएं। हाँ, कोई पेंशनर की कोई बड़ी समस्या पर्सनल है, उन्हें लगता है ये हमारे मित्र हल कर सकते हैं, वो बात वो रख सकते हैं बस। बाकी हमारे ग्रुप में जो उसमें प्रबुद्ध लोग जुड़े हैं, लगभग 26 लोग जुड़ चुके हैं, उनका भी कहना कि इस ग्रुप को ऐसा ही रहने दो, इसमें फालतू चीज़ें ना आने पाएँ। फालतू का मतलब यहाँ ये है कि भाई जो खेल चल रहा है उसी खेल के नियमों में, मैदान में उसी के रूल लागू होंगे। तो पेंशनर फोरम में ये रूल बना दिया है लोगों ने ही, हमारा कुछ नहीं उसमें, कि भाई इसमें केवल और केवल पेंशनरों के विचार हों। पेंशनर सरस मंच में आप कुछ भी शेयर करें, कुछ भी का मतलब ऊट पटांग नहीं, जो आपत्तिजनक है वो कंटेंट शेयर ना करें। मुंह में छाले हो गए, बोलने में दिक्कत हो रही है, थोड़ी जबान लड़खड़ा रही। तो ये एक बढ़िया प्रयास चल रहा है कि जो ग्रुप हैं उन्हीं में सारे जवाब मिल रहे हैं, और अभी कोई नई खबर नहीं है। केवल जनवरी के डीए वृद्धि की बात थी, डीआर 3% बढ़ेगा, इसमें अब कोई शक शुबा नहीं रह गई है। लेकिन जो हमने 2% से 3% बोला था, 2% संभावना प्रबल बताई थी, लेकिन हमने कहा था जंप अगर आएगी तो 3% हो सकता है। आपको ये बता दें, अभी भी 2% की संभावना नहीं, कुशंका बनी हुई है कि जैसे जंप आई थी, अगर गिरावट आ गई ना 0.8% तो 2% ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 0.8% की गिरावट नहीं आएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महाकुंभ का श्री गणेश हो गया है, दुनिया का अद्भुत एक ऐसा जमावड़ा, जहाँ पर आस्था का ऐसा पर्व, जहाँ लगभग 50 करोड़ लोग, आधा अरब लोग एकत्रित होंगे 45 दिनों के अंदर। कमाल की बात है, भव्य, दिव्य, अद्भुत, अलौकिक, अनुपम, जो भी शब्द हों। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कमेंट से लिखें, उसके आधार पे अगला वीडियो।